नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा परसेंटेज का सेकंड क्लास है जो कि टॉपिक पर बेस्ड है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रतिशत में कितने ऐसे टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंतर्गत जो लास्ट 10 ईयर में हमारे परीक्षा में पूछे गए और इन सभी टॉपिक को हम सीक्वेंस से पहले नोट करेंगे और एक एक करके जितने भी प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से लास्ट 10 ईयर में बनाए गए हैं उन सभी का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमें जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चाहे वो किसी भी विषय का हो, उसका जो कंटेंट है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो हम यहाँ परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसका टॉपिक आज देखेंगे और जिस तरह से मैं यहाँ पर टॉपिक आपको लिखवाऊंगा उसे प्रॉपर आप नोट कर लेना। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लें। विश्वास मानिए ये टॉपिक करने के बाद परसेंटेज में किसी भी एग्ज़ाम का जब प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये टॉपिक वाला प्रश्न जो है कि यहाँ से मिल रहा है। तो लगभग जितने भी सेक्शन हैं उन सबको हम कराएंगे परसेंटेज के। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखेंगे फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कैलकुलेशन कराया था। अगर वो आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आप देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपका पड़ा हुआ है इसमें, और उसके बाद इसे देखें। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने क्लास स्टार्ट की है, उसे देखेंगे और एक प्रॉपर सीक्वेंस से चलेंगे तो पढ़ने में एक अलग ही मज़ा आएगा। चलिए यहाँ देखेंगे, सबसे पहले परसेंटेज के टॉपिक को हम लिखते हैं। परसेंटेज प्रतिशत। परसेंटेज प्रतिशत। तो सीक्वेंस से आप नोट करते चलेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं हमारे परसेंटेज के, ठीक है, एक एक करके आप लिख लें। सबसे पहला बेसिक कैलकुलेशन है। बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक सेकंड इसमें हम देखेंगे दूसरा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, समीकरण वाले प्रश्न। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये जो इक्वेशन बेस्ड है हमारा, इसमें सिंपल सा समीकरण बनाकर हमारे एग्जाम में देता है। समीकरण पर आधारित प्रश्न है। आधारित प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे आपको देगा ए ऑफ बी, ए ऑफ बी, देन बी ऑफ ए, देन बी ऑफ ए। इस प्रकार का प्रश्न बी ऑफ ए परसेंटेज पूछता है। देगा ए बी का ए बी का ए बी का 20% है तो बी ए का कितना परसेंट है, इस प्रकार से बी ए का कितना परसेंट है। और इस पर इक्वेशन वाले प्रश्न भी हमारे आते हैं। ए का कितना परसेंट है, इस प्रकार से। और एक और बनता है मोर देन लेस देन। मोर देन, मोर देन लेस देन, से ज़्यादा से कम। मोर देन लेस देन। तो मोर देन लेस देन में हम देखते हैं क्या, से ज़्यादा और से कम। से ज़्यादा, से ज़्यादा से कम, मोर देन लेस देन। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ हमने दो टॉपिक देखा। बेसिक कैलकुलेशन जिसे हमने फर्स्ट क्लास में आपका कवर कराया है, और दूसरा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसे आप नोट कर ले, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा टॉपिक देखेंगे जो कि परसेंटेज से पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक वो क्या है, तीसरा आप देखेंगे मोर देन लेस देन के बाद एक्सपेंस बेस्ड क्वेश्चन, खर्च पर आधारित प्रश्न। एक्सपेंस, एक्सपेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये खर्च वाले प्रश्न आते हैं। खर्च वाले में दो तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
एक तो सेम एक्सपेंस का समान खर्च, सेम एक्सपेंस, सेम एक्सपेंस जिसे हम बोलते हैं समान खर्च, इसमें खर्चा एक समान होगा। प्रश्न आपका इस प्रकार से देगा, किसी वस्तु का मूल्य जो है कि बढ़ गया तो मात्रा में कितने की कमी की जाए कि खर्चा एक समान रहे या कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। क्लियर है। अगला देखेंगे डिफरेंट एक्सपेंस, भिन्न भिन्न खर्च या असमान खर्च। डिफरेंट एक्सपेंस, असमान खर्च, तो समान खर्च फिर असमान खर्च, असमान खर्च, असमान खर्च, इस प्रकार से। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो होगा इसमें वो आपका होगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट को हम बोलते हैं लगातार या क्रमशः वृद्धि कमी। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसको लिखेंगे हम, सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्लियर है। इसको लिखेंगे लगातार वृद्धि और कमी। तो लिखेंगे इसमें लगातार वृद्धि या क्रमशः वृद्धि और कमी, लगातार वृद्धि और कमी, वृद्धि या कमी के क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद अगला हमारा है सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बाद पांचवा, फिफ्थ। क्लियर है। लगातार वृद्धि और कमी के बाद पांचवा टॉपिक हम देखेंगे प्राइस एंड क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। प्राइस एंड क्वांटिटी, मूल्य और मात्रा पर आधारित प्रश्न। क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, मूल्य और मात्रा पर आधारित प्रश्न। मूल्य और मात्रा पर आधारित प्रश्न, और मात्रा पर आधारित प्रश्न हमारे होंगे, मूल्य और मात्रा। क्लियर है। तो 5 टॉपिक हो गया। अगला देख लें। ये जो टॉपिक हम लिख रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस से इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। इन सभी टॉपिक से हमारे लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है, सबको बहुत ही ब्रीफ में पढ़ना है अच्छे से। तो मूल्य और मात्रा के बाद आप देखेंगे अगला, मूल्य और मात्रा में ही एक प्रश्न हमारा बनता है, ठीक है, राइस एंड शुगर। राइस एंड शुगर, चावल और चीनी का प्रश्न। चावल और चीनी खूब पूछा गया है, प्राइस क्वांटिटी पर बेस्ड चावल और चीनी का प्रश्न। चावल और चीनी। अगला देखेंगे इसके बाद सातवां। तो सातवां बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। इलेक्शन या वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड, ये चुनाव वाले प्रश्न। चुनाव देगा, किसी इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, मेजोरिटी देकर टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछता है, 3-4 पैटर्न इसके बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इलेक्शन के बाद आठवां, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन या मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, या मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। इसके बाद नौवां देखेंगे आप, इलेक्शन एग्जामिनेशन के बाद अगला आपका, ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, इसमें 2 प्रकार का प्रश्न बनता है। वेन डायग्राम में 2 प्रकार का प्रश्न हमारा बनता है, लाइक विथ लाइक और लाइक विथ अनलाइक। लाइक विथ लाइक और लाइक विथ अनलाइक, ठीक है, दोनों देखेंगे हम, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं वेन डायग्राम में। इसके बाद 10वां टाइप देखेंगे हम, एरर बेस्ड क्वेश्चन। एरर बेस्ड क्वेश्चन, गलतियों पर आधारित प्रश्न। गलती, तो एरर वाले जो प्रश्न हैं देगा, किसी संख्या में 3/4 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन गलती से 4/3 से कर दिया, तो कितने % का एरर हुआ देखेंगे।
सिंपल क्वेश्चन बनता है इस पे। तो ये हमारा है 10 टॉपिक हो गया। 11वां आप देखेंगे, 11वां टॉपिक हमारा क्या होगा, 11वां टॉपिक ये आपका जो है कि मिक्सचर पर बेस्ड आता है, मिश्रण पर आधारित। मिक्सचर, मिक्सचर मिश्रण पर आधारित, मिश्रण पर आधारित, मिश्रण। तो ये आपका मिक्सचर है, मिक्सचर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे, तो ये आपका मिश्रण पर आधारित है, मिक्सचर बेस्ड है, ये आपका मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर। इसके बाद देखेंगे 12वां, फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ताज़ा फल सूखा फल। फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, ताज़ा फल और सूखा फल का प्रश्न एक बनता है आपका, फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। ताज़ा फल और सूखा फल, ताज़ा फल और सूखा फल, और सूखा फल, सूखा फल, फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। क्लियर है। इसके बाद 13वां देखेंगे, जो अगला टॉपिक है हमारा परसेंटेज पर बेस्ड, ठीक है, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में क्या होगा आपका, मिसलेनियस में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो मिक्स करके आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। तो कई टॉपिक को, अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स करके प्रश्न पूछा जाए तो उसको हम मिसलेनियस बोलते हैं। ये सब में होता है, सारे चैप्टर में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, ये है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो देखा, ठीक है, टोटल हमने देखा कितना, 13 टॉपिक। और अगर हम करेंगे ब्रीफ में तो इसके अंदर सब टॉपिक भी बहुत सारे हैं, तो सीक्वेंस से करेंगे। जितना भी टॉपिक हमने यहाँ लिखवाया आपको, ठीक है, सीक्वेंस से देख लें। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आता है वो मैं आपको बता दूं, जिस पे फोकस करना है। तो देखिए, मिक्सचर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से प्रश्न निश्चित है आना, ठीक है। अगर एग्जामिनर प्रश्न देता है परसेंटेज से, तो उसकी पहली चॉइस मिक्सचर होती है, ठीक है, मिश्रण। इसके बाद देखेंगे क्या, मिक्सचर के बाद यहाँ पर जो प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, इलेक्शन। अभी आपका जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था CHSL का, उसमें आप जाकर देखें या फिर अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें देखें, तो इलेक्शन के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे परसेंटेज से। तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा है, आते सब हैं लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है। वेन डायग्राम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ परसेंटेज, यहाँ से आपको प्रश्न ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, राइस एंड शुगर, ये आपका जो है कि महत्वपूर्ण है, राइस एंड शुगर। इसके बाद अगर हम आए इधर, तो इसमें आपको एक्सपेंस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जनरली खर्च वाले प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और खर्च वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंस के जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इसके अलावा एक और आपका सक्सेसिव इंक्रीमेंट पे प्रश्न बनता है, मेंसुरेशन बेस्ड, ठीक है। तो उसे करेंगे, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है। इसके बाद देखिए, बेसिक कैलकुलेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है एग्जाम्स के लिए। तो ये जो आपका स्टार्टिंग का जो टॉपिक है ना, यहाँ से प्रश्न भर भर के आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लास्ट ईयर का देखेंगे तो बेसिक कैलकुलेशन तो मिल ही जाता है। तो इतने टॉपिक आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमने छोड़ा वो भी आए हैं एग्जाम में, कम आए हैं, लेकिन जिनको हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया वो खूब पूछे गए, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को सीक्वेंस से हम लगाते जाएंगे। अगर आपने बेसिक कैलकुलेशन की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, ये हमने आपको करा दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन केवल परसेंटेज नहीं, परसेंटेज के बाद अगला चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI एंड CI, सारे चैप्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो कैलकुलेशन की क्लास ज़रूर देख लें, उससे बेस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, फिर आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इसमें हमने इस क्लास में केवल टॉपिक को बताया है, इसे आप नोट कर लें और ज़रूर नोट कर लें। हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट ईयर के आए टॉपिक ज़रूर लिखेंगे। हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि इतने टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं और इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनकर आ रहे हैं, ये भी हम देखेंगे।
और उसे डिटेल में देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जब लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर हम लगवाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रश्न आपका इसी के बाहर नहीं आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, लैंग्वेज और न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होती हैं बस। क्लियर है? तो अगली क्लास का इंतजार करें, वो तुरंत हम अपलोड करने वाले हैं। अगली क्लास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, एक एक करके सारे टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो छोटा रहेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें हम ज़्यादा करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।